कहते हैं फ्रेंड्स कि बेहतर से बेहतर प्रयास करो, हमेशा आप अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कहते हैं फ्रेंड्स कि बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर की शीशा तलाश करो। जय हिंद साथियों, फ्रेंड्स आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद राजेश चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट मैथ यानी इस वीडियो में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, यानी कि आपको सीक्वेंस के साथ में आपकी पॉलिटेक्निक की सारे जितने भी चैप्टर हैं 40 से लेकर 42 चैप्टर, सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकंड मैं आपको ये बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपको मैथ के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी फुल बैच आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का वीडियो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हो तथा आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर भी जाके आप पढ़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मैथ। फ्रेंड्स क्या है, आप मैथमेटिक्स भी बोलते हो, मैथमेटिक्स का हिंदी होता है गणित। देखिए गणित में हमारा बेसिकली दो टाइप के मैथ आते हैं आपके पेपर में। एक तो आता है आपका अर्थमेटिक पार्ट, सेकंड आता है आपका एडवांस। देखिए अर्थमेटिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस जब आपका बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं या जब आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा तब एडवांस करेंगे, यानी अगर आप कहोगे तो बीच में भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा इसमें जो आज का टॉपिक है वो है लासा या मासा। इनको समझने से पहले मैं आपको एक चीज एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, लासा मासा क्या होता है। देखिए आपके घर में आप लोग होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके मित्र होंगे, तो आपके घर में दादाजी भी होंगे। तो आप अपने दादाजी का पैर छूते हो कि नहीं छूते हो? तो कहोगे भैया इसमें क्या आप पूछ रहे हो, छूते हैं। तो अच्छा, तो अब एक बताइए कि आप घर में एक छोटा सा बच्चा भी होगा, कोई भी छोटा सा बच्चा, तो वो सबका पैर छू सकता है कि नहीं छू सकता है? तो कहोगे भैया वो तो छू सकता है। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि आप नंबर हुए, आपके दादाजी एलसीएम हुए यानी कि लासा हुए, और जो छोटा वाला बच्चा है वो एचसीएफ हुआ यानी कि आपका मासा हुआ। समझ गए? तो अब बात करते हैं कि लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, मासा का होता है महत्तम समापवर्तक। अगर इंग्लिश में बात करें तो एलसीएम। आप लोग आए हो तो अच्छे चैनल पर आए हो, अच्छे से आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्या है, एचसीएफ। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसका होता है लीस्ट। लीस्ट सी से क्या होगा, कॉमन। यम से क्या होगा, आप लोग बताइए, मल्टीपल। क्या होगा, मल्टीपल। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है उसके लिए लिखवा दे रहा हूं। एच से क्या होगा फ्रेंड्स, हाईएस्ट। हाईएस्ट। सी से क्या होगा, जो यहां हुआ था कॉमन, वेरी सिंपल। एस से क्या होगा, आप बता दीजिए। फूफा तो होगा नहीं, क्या होगा, फैक्टर होगा। वेरी गुड। ये क्या होगा, एफ से फैक्टर होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों को हो सकता है कुछ ना समझ में आया हो, इसको मैं एक लाइन में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए कोई भी नंबर जब दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप क्या है, इसका लासा निकालिए तथा मासा निकालिए। देखिए आपका जो सिलेबस है यानी कि जो लासा वाला, इसमें आपके दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो नंबर बेस्ड पूछा जाता है कि आपको नंबर दिया जाएगा, उसका आपका लासा मासा यानी हर टाइप आपको आगे बताने वाले हैं। एक आपका आता है बहुपद वाला, जिसे आप एलजेब्रिक वाला भी बोल सकते हो, XYZ वाला, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपको आज नंबर वाला हम बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स अब समझते हैं कि जो हमारा एलसीएम होता है वो होता क्या है। कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आपको उसी नंबर से आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, जो नंबर दिया गया है उसी नंबर से आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है या बनाना है कि उस नंबर को ले तो उस नंबर में सारी चीजें क्या हो, शामिल हो। जैसे समझिए आपके दादाजी, मैंने एग्जांपल बताया था कि आपके जो दादाजी हैं वो आप क्या है, सभी लोग उनका पैर छूते हो। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके दादाजी हैं उनका क्या करते हो, आप सभी लोग पैर छूते हो कि नहीं छूते हो, छूते हो। तो वो क्या है, आपके क्या हुए, एलसीएम हुए। तो यानी कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो जिस नंबर में सारी चीजें क्या हो, समाहित हो। जैसे मैं समझाता हूं आप लोगों को, जैसे मैं यहां पर ले लिया 2 3, तो अब 2 3 में आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 2 भी समा जाए 3 भी समा जाए। तो क्या 4 होगा, 4 में 3 आता है कि नहीं आता है? आप लोग कहोगे भैया कि नहीं आता है। तो क्या 5 में 3 आता है, 2 आता है? नहीं आता है। लेकिन छठवां
एक छठवां नंबर हमारा क्या आया, छा। छा में क्या 2 और 3 आता है, तो आप तुरंत कहोगे भैया आता है। तो यानी हमारा जो एलसीएम होगा, जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, छा होगा। एक तो आप लोगों के पास क्या मेथड है कि ये वाला आप लाइन वाइन बना के सांप सीढ़ी वाला खेल खेलो, फिर यहां लिखो 2 3, फिर इसको काटो वाटो, ये सब चीजें आप कंपटीशन पढ़ रहे हो मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखना। कंपटीशन का मतलब होता है टाइम। अगर आप टाइम बचा रहे हो तो कंपटीशन में आप आगे जाओगे। वो आप क्या है, आप हाई स्कूल इंटर में अब नहीं रहे, आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या है, सांप सीढ़ी वाला खेल नहीं खेलना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब देखिए हमारा एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, क्या होगा, एचसीएफ। तो देखिए मैंने बताया था कि आप नंबर हो, आपके दादाजी एलसीएम, जो छोटा वाला बच्चा था वो क्या था, एचसीएफ था। तो यानी दी गई संख्या में से जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में से आपको ऐसा छोटा संख्या ढूंढना है, आपको ऐसी छोटी संख्या ढूंढना है जो इन संख्याओं में वो संख्या क्या हो, समाहित हो। यानी आपका जो छोटा भाई था वो सबका पैर छू सकता था, नहीं छू सकता था, छू सकता था। तो देखिए इसको तो हम समझाएंगे, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 और 2 का। इसका मैंने कहा कि क्या बताइए आप, एचसीएफ बताइए। तो सांप सीढ़ी वाले से आप मत निकालिएगा। देखिए इसमें देखिए 4 है 2 है, तो देखिए एक लोगे एक भी होगा, लेकिन देखो यहां पर होता क्या है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। इसके आगे आप और लेके देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर एक ही हो जाएगा, तो आपको हाईएस्ट अभी और आगे बढ़ना है। तो एक लिए 2 लिए, क्या 4 के अंदर 2 आता है कि नहीं आता है, तो आप कहोगे भैया आता है। 2 के अंदर 2 आता है कि नहीं आता है, तो आता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। अगर हम 3 लेते हैं तो क्या 3 के अंदर, देखिए जो 3 है वो 4 के अंदर आता है, नहीं आता है। 2 के अंदर आता है, नहीं आता है। तो हमको इसके आगे नहीं जाना है। और ये कहा क्या गया, अब ये दोनों हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन हमको कहा क्या गया, हाईएस्ट। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का मतलब समझते हो ना, जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा 1 और 2 में कौन सा है, हमारा 2 है। तो इसका लासा क्या हो, सॉरी मासा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग क्या है थोड़ा बहुत समझे होंगे। अब चलिए आप लोग क्या है नंबर लेकर आसानी से समझाते हैं। ये तो अभी क्या था, एक ट्रेलर था। अब चलिए आगे समझाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर दिया जाता है तो आप कैसे निकाल सकते हो विद इन टाइम, कम से कम समय में। देखिए कोई नंबर अगर दिया गया है, मान लीजिए 3 2 4, तो देखिए फ्रेंड्स पहले तो आपको लासा निकालना बताऊंगा, फिर आपको मासा निकालना बताऊंगा। जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर अंश वाले मिलेंगे, लासा दिया रहेगा, मासा, यानी आपको अगर ये चीज समझ लेते हो, लासा निकालना मासा निकालना, तो आपका जो एलसीएम चैप्टर है, एचसीएफ एलसीएम चैप्टर है, ये सारा आपका खत्म हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले समझते हैं 3 2 4 का हमको क्या निकालना है, लासा। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लासा निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या को उठाओगे। अब देखिए यहां पर मैंने छोटी संख्या अभी ली है आपको समझाने के लिए। हो सकता है जब आप क्या है एग्जाम में बैठो या और आगे मैं क्वेश्चन करवाऊं तो बड़ा संख्या रहे, लेकिन यहां पर अभी क्या लेना लिए 4। हो सकता है आगे आपको 51 रहे, 10 रहे, 20 रहे। तो जब आप इसको समझे रहोगे तब इसको भी आप क्या है कर लोगे। तो चलिए पहले नंबर लेते हैं 4 को। इसको क्या करिए, आप सीधे सीधे इसे लिख लीजिए। आपको निकालना क्या है, एलसीएम, जिसे आप लासा बोलते हो। आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स, एलसीएम, जिसे आप लासा बोलते हो। सिंपली करिएगा, दी गई नंबर में से सबसे बड़े नंबर को ढूंढिए। जो नंबर दिया गया है उसमें से सबसे बड़े नंबर को ढूंढिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 2 4। ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप समझ गए। सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 4। 4 को इसे लिख लीजिए। अब देखिए 4 तो इसका तो काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचता है हमारा 2। तो देखिए आपको करना क्या है, जो संख्या आप लिए हो ना, इस संख्या में देखिए कि क्या 2 समाहित है कि नहीं समाहित है। जो 4 आप लिए हो इस संख्या में 2 समाहित है कि नहीं समाहित है। क्योंकि जब आप इससे वाले से करते थे, इस वाले से, तो ऐसे जब आप काटते थे ऐसे, तो ये एक बार में कट जाता था। तो 2 ही बार 2 बार वाला चीज एक बार ही रहता था। तो वही चीज यहां पर मैं करवा रहा हूं आपको।
तो यहाँ पर देखिए जो आप 4 लिए हो इसमें ये आपकी 2 समाहित है कि नहीं समाहित है, तो आप कहोगे भैया क्योंकि जब 2 दूना 4 ही होता है तो यानी 2 भी क्या है इसमें समाहित है, तो 2 यहाँ पर नहीं लेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, आपको निकालने के लिए करना क्या है, एलसीएम। आपको सबसे बड़ी संख्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या जो दी रहेगी उसमें से सबसे बड़ा पहले उठाइए। जैसे मान लीजिए 15, 16, 17 दिया है तो 17 उठाइए, 3, 4, 7, 8 दिया है तो 8 को उठाइए। तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, तो इसमें से आपको सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, 4 है, 4 को उठा लीजिए। अब बचता है क्या हमारा, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 उठा लिए तो 4 आ गए, यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए ये 2 जो बचा, क्या ये 2 इस 4 में समाहित है, तो मैंने बताया कि हाँ 2 दूना 4 होता है तो समाहित है, तो जब इसमें समाहित है तो ये भी क्या हुआ, काम खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारा 3, तो जो 3 है क्या ये 4 का क्या है, मल्टीपल है, यानी ये समाहित है 4 में कि नहीं समाहित है। जो आपका 3 ये बचा हुआ है ये क्या है, 4 में समाहित है कि नहीं समाहित है, तो आप कहोगे भैया नहीं समाहित है। कहाँ समाहित है, 4 में कहाँ 3 आएगा, कहा उसका टेबल में थोड़ी ना आता है, तो क्या होगा 3 होगा, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 हो गया। आपका जो एलसीएम क्या हुआ, 3, 2, 4 का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 12 होगा। अभी और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 6 ले लिए, 7 ले लिए और क्या ले लिए फ्रेंड्स, 3 ले लिए। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ी संख्या उठाइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 7 है। आप सिंपली से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, 7 लिख लिए। इसे मल्टीप्लाई का आप सिंबल लगा दीजिए, हमको गुणा करना है। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए अब क्या बचा, 7 के बाद में 6 बचा, इसका तो काम खत्म हो गया। क्या बचा 6, तो जो हमारा 6 है 7 में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए 7 में 6 हमारा आता है कि नहीं आता है, तो आप कहोगे कि नहीं आता है, तो यहां पर क्या करेंगे 6 को लिख लेंगे, तो फिर यहां से क्या 6 का काम खत्म हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, हट गए। अब नेक्स्ट क्या बचा फ्रेंड्स हमारा 3। देखिए क्या 3 आपका 7 या 6 में से किसी के भीतर आता है कि नहीं आता है। जो आपका क्या है फ्रेंड्स 3 है वो 7 और 6 के बीच में आता है कि नहीं आता है, तो आप कहोगे भैया ये तो देखो क्या होता है 6 होता है, वो 3 दूनी 6 होता है, तो ये 3 में है कि नहीं है, जो 3 में जो हमारा 6 है 6 में 3 है ना, तो यानी यहां पर कुछ नहीं है, तो इसको आप 1 लिख सकते हो या कुछ ना लिखिए, क्योंकि जब किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है, तो यानी कि 7 6 क्या होगा 42 होगा। और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 7 उठाइए, मल्टीप्लाई सिंबल लगाइए। 7 के बाद में तो 7 का काम तो हम खत्म कर दिए हैं, क्या बचा 4 बचा, 4 को ऐसे लिखिए। देखिए अब 4 जब बचा तो 4 ऐसे लिख लिए। अब देखिए 3, 4 भी यहां पर लिख लिए, तो अब क्या बचा 3। क्या 3 7 और 4 में आता है कि नहीं आता है, जो 3 है हमारा वो 7 में 4 में आता है कि नहीं आता है, तो आप कहोगे आता है, नहीं आता है। देखिए कैसे नहीं आता है, क्या 7 की टेबल में कहीं 3 आता है, नहीं आता है, या 4 की टेबल में 3 कहीं आता है, नहीं आता है, तो 3 को भी ऐसे लिख लोगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका होगा वो क्या यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स 4 ने 12, 12 7 84, यानी हमारा जो एलसीएम क्या हुआ 84 हुआ। अब ऐसे ही फ्रेंड्स आगे समझते हैं मासा कैसे आप निकाल सकते हो। तो अब समझते हैं एचसीएफ निकालना, जिसे क्या है फ्रेंड्स आप क्या बोलते हो, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देना चाहूंगा, जो एचसीएफ आपका होता है वो सब में कॉमन होना चाहिए। बच्चे वाले एग्जांपल समझ लीजिए, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी नंबर दी गई नंबर में से सब में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए पहला हमारा नंबर आता है 3 2 4, तो देखिए 3 2 4 में 1 को पहले लिखते हैं। अब 1 के बाद में देखिए 1 तो सब में कॉमन है, क्योंकि 3 में भी 1 होता है, 2 में भी 1 होता है, 4 में भी क्या होता है 1 होता है। अब देखिए फिर 2 लिखते हैं, 2 में देखिए 3 में 2 कॉमन है, 3 में 2 आता है कि नहीं आता है, आप लोगों का बताइए 3 में 2 आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, तो यहीं से काम खत्म हो गया। तो यानी कि हमारा जो इसका एचसीएफ होगा, इस नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। वेरी सिंपल, एचसीएफ निकालना बहुत इजी एलसीएम के अपेक्षा। अब आगे बात करते हैं
दी इस नंबर का 6 7 1। देखिए एक आता है, देखिए एक आ गया, एक तो सब में कॉमन है, लेकिन क्या दो कॉमन है 6 में? हाँ, तो 6 में तो दो कॉमन है, लेकिन जैसे आप 7 पर पहुंचोगे, दो तो 6 में तो कॉमन है, यहां पर अगर दो हम लिख देते हैं तो दो तो 6 में कॉमन है, लेकिन 7 में क्या दो कॉमन है? 3 में दो कॉमन है। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो हाईएस्ट हो, कॉमन हो, फैक्टर हो। तो यानी अगर कॉमन होता, अगर 7 में यही स्थान पर 8 होता तो ले लेते हम दो, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। इसी चीज को मैं दोबारा समझाता हूं फ्रेंड्स। देखिए 6 7 3 का हमको निकालना है, क्या निकालना है? HCF निकालना है, जिससे आप हिंदी में बोलते हो मासा। सबसे पहले क्या करिए, एक को लिखिए, एक को लिखिए। देखिए अब एक जो है इस 6 में आता है, 7 में भी आता है, 3 में भी आता है। तो इसको हम सपोज थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि ये हो सकता है। अब ये क्या होता है, इसका नियम क्या होता है? हाईएस्ट होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो 2 भी लिख लिए। 2 क्या 6 में आता है? हाँ आता है। 7 में आता है? नहीं आता है। तो जो हमारा क्या HCF क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। वेरी सिंपल। ऐसे इसमें भी देखिए, एक ले लिए, क्या एक 7 में आता है? आता है। 4 में आता है? आता है। 3 में आता है? आता है। लेकिन अब देखिए 2 ले लेते हैं, 3 ऐसे चाहो तो ले लो। क्या 2 आता है इसमें? 2 आता है, 7 में नहीं आता है, तो यहीं से काम खत्म हो गया हमारा। तो इसका भी हो जाएगा। लेकिन सबका एक एक नहीं होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम देखिए अगला लेते हैं, इसका हमको निकालना है HCF। एक ले लिए, एक देखिए एक जो है 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक जो ऐसा नंबर होता है जो हर संख्या में कॉमन होता है। तो जो आपका एक होगा वो 2 4 8 में आता है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं 2, क्योंकि हमको हाईएस्ट लेना है। देखिए 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, हाँ आता है। लेकिन वही 3 लेते हैं। अभी तक तो हमारा आंसर 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, लेकिन अब देखिए अब 3 लेते हैं। तो 3 क्या, 3 जो है 2 में आता है? नहीं आता है, तो हटा देंगे इसको। तो जो हमारा क्या होगा, 1 या 2 हो सकता है। हमको पता है हमको क्या लेना रहता है, हाईएस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ी नंबर हो वही लेना। तो 1 या 2 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF यानी कि सॉरी मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझे होंगे। अब चलिए आपके क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर, HCF और LCM मैंने आप लोगों को निकालना बता दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपके नेक्स्ट आते हैं। आपका एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले को क्या है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। देखिए कहता है कि पहली संख्या कोई है, सेकंड संख्या कोई है तथा इसका लासा कुछ है, तो क्या है, आप मासा बताइए। नहीं समझे मेरे बात को? आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी, मासा या लासा में से कोई आपको एक चीज दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि एक निकालिए। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, कोई संख्या मान लीजिए आप, ये कोई भी क्या है नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये कोई नंबर क्या है सेकंड है, बराबर LCM यानी कि आपका लासा गुणे मासा। इस चीज को देखिए भैया, कहो तो आप लोग क्या है हम हिंदी में लिख दिया करें। अगर आपको इंग्लिश में इतना भी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट डे में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आसानी से हिंदी में समझाऊंगा। यहां पर इंग्लिश लिखना मैं बंद कर दूंगा। मैं इसको लिख देता हूं लासा। कुछ भाई होंगे उनको प्रॉब्लम होती होगी, तो आप क्या है मैं लिख देता हूं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमारा फार्मूला होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब आपसे से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये चीज आपके एग्जाम में आ रहा है कि पहली संख्या 7 है, पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है 2 है, इनका लासा क्या है फ्रेंड्स 14 है, ठीक है। तो इनका आप क्या बताइए, मासा बताइए। क्या बताइए, मासा बताइए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये जब इधर देखिए 14 ये गुणे मासा, इसको और अच्छे सॉल्व करोगे तो ये मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा 14/14 यानी कि 14/14। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा आंसर हमारा
1 आ जाएगा। यानी कि अगर पहली संख्या दी गई है, सेकंड संख्या दी गई है, हमको लासा या मासा में से एक दी जाएगी और हमको एक चीज पूछ लिया जाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ये क्या हो, फार्मूला रटा होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लासा इंटू मासा। तो आप क्या है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जब आपको चीजें क्या फ्रिक्शन में दी हुई, यानी कि आपको जब भिन्न में दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि लासा बताइए तथा मासा बताइए, तो इस चीज के लिए फिर फार्मूला होता है। फार्मूला मैं आपको लर्न नहीं करवाऊंगा, आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कोई नंबर दिया हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 3/5, एक कोई नंबर ये या बी, इसको हम मान लिए 3/5 दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप क्या बताइए, लासा बताइए। क्या बताइए आप, लासा बताइए, जिसे क्या है फ्रेंड्स आप इंग्लिश में एलसीएम बोलते हो। तो फ्रेंड्स आपसे अगर लासा पूछा गया है तो ऊपर वाले का क्या करिए आप, लासा निकाल लीजिए, नीचे वाले का मासा। वही चीज अगर आपसे मासा पूछा गया है तो आप ऊपर वाले का मासा निकालिए, नीचे वाले का लासा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, जो चीजें आपसे अगर पूछी जाए उसका आपका ऊपर वाला निकालना है, जो चीजें आपसे ना पूछी जाए वो नीचे वाला निकालिए। जैसे लासा पूछा गया तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, अगर मासा पूछा गया तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। मैं लिख देता हूं फार्मूला। अगर आपसे क्या है फ्रेंड्स मासा पूछा जा रहा है, मासा पूछा जा रहा है जिसे आप एचसीएफ बोलते हो, और क्या पूछा जा रहा है, लासा। तो देखिए इसका फार्मूला है ये और बी के फॉर्म में, ऊपर का क्या हो जाएगा, मासा। मैंने बताया जो चीज पूछा जाए उसी का ऊपर आपको क्या निकालना है, निकाल लेना है मासा, नीचे का क्या निकालोगे आप, लासा। जब आपको चीजें फ्रैक्शन में दी हुई हैं तो उनको आपको सिंपली करना क्या है, ऊपर का आपको मासा, नीचे का लासा। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, लासा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लासा। तो आप क्या है, ऊपर का लासा निकाल लो, ऊपर का लासा, ऊपर का लासा, नीचे का क्या है, मासा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहां पर, जैसे दी हुई है नंबर यहां पर 4/2 इंटू 3/7। कहा गया कि इनका हमको क्या बताइए, लासा बताइए। क्या बताइए फ्रेंड्स, लासा बताइए। क्या बताइए, लासा बताइए। तो यहां का फार्मूला क्या होता है, ऊपर का लासा, ऊपर का लासा। हमको लासा निकालना है तो हमेशा ऊपर का निकालें। देखिए अब देखिए 4 और 3 का, 4 और 3 का मैंने आप लोगों को क्या है, लासा निकालना बताया है। सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लिख लेंगे। बड़ी संख्या 4 और 3 में कौन है, कौन है, तो 4 है। अब देखिए जब बड़ी संख्या लिख लिए तो इसका काम खत्म हुआ, बचा क्या 3। तो क्या जो 3 है 4 में समाहित है, मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया है, क्या जो हमारा 3 है वो 4 में समाहित है। तो आप कहोगे नहीं, तो ऐसे आप इसको लिख लो। अब आपको क्या निकालना है, नीचे का मासा। मासा निकालने की क्या करोगे, देखिए अब यहां पर 1 लिखिए। क्या जो हमारा 1 है वो 2 और 7 में आता है, आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन देखिए अब 2 लिखिए, 2 क्या है, 2 में आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन 7 में आता है, नहीं आता है। तो क्या करिए आप इसको, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मासा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि 7/1, यानी जिसे आप क्या है 7 लिख सकते हो। तो कोई भी फ्रिक्शन आपको दिया जाता है, कोई भी भिन्न दिया जाता है, तो क्या है आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे मासा पूछा जा रहा है तो आप ऊपर का मासा निकालोगे। तो जब मासा ऊपर का निकाल लिए मेरे भैया, तो नीचे क्या बचेगा, 2 ही चीज निकालना रहता है, मासा लासा। तो नीचे क्या बचेगा, लासा बचेगा। अब आगे आपको क्या निकालना है, अगर मान लीजिए लासा निकालना है तो ऊपर का आपको क्या निकालना है, लासा। नीचे का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो आप चीजों क्या है, इस चीज को आप इसकी साल लिख सकते हो, आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे समझते हैं। अब आगे आता है जो आपके सीधे आपके एग्जाम पेपर में ही क्वेश्चन मिलने वाला है। यहां से तो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये टाइप कौन सा है, घातों वाला। जैसे यस के पावर बी इंटू सी के पावर डी, ऐसे करके वाला। तो चलिए पहले एक एग्जांपल आपको देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यस का पावर क्या है फ्रेंड्स, ये है इंटू वाई का पावर बी, ऐसे करके अगर आपका आ रहा है, समझ गए ना आप लोग, ऐसे करके आ रहा है। तो इनका आपको क्या बताना रहेगा, मासा या लासा बताना रहेगा। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल समझते हैं, 3 के पावर 4, 3 के पावर 2, 3 के पावर 6। तो मैंने कहा फ्रेंड्स इसका आप क्या है, एलसीएम तथा एचसीएम
HCF दोनों बताइए, LCM तथा HCF आप दोनों बताइए। तो देखिए आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपका अगर दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है तो आपकी ये जितनी भी टॉपिक आप पढ़े हो उससे सबसे ज्यादा इजी क्या है इसमें। देखिए अगर आपसे LCM पूछा जा रहा है तो ये नंबर जो दिया गया है ना, ये 3 3 वाला, इसको ऐसे लिख लीजिए और देखिए भैया कि इस पर किस पर पावर अधिक है, 3 का पावर 4 अधिक है या 3 के पावर 2 वाला अधिक है, 6 वाला। तो आप कहोगे ये 4 वाला, 2 वाला, 6, इनमें सबसे अधिक कौन है, 6 वाला है, तो 6 वाला हो जाएगा। यानी आपको ऐसा लेना है कि जिस पर पावर क्या हो, अधिक हो, जिस पर पावर क्या हो, अधिक हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें कि HCF के बारे में, जिससे आप क्या बोलते हो, मासा बोलते हो, क्या बोलते हो, मासा बोलते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लिख लीजिए, और जिसका पावर क्या हो, कम हो, जिसका पावर कम हो उसको लिख दीजिए। वेरी सिंपल। अगर आपसे क्या है, लासा पूछा जा रहा है, LCM पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है, जिसका पावर अधिक है उसको लिख दीजिए। अगर आपको HCF पूछा जा रहा है, मासा पूछा जा रहा है, तो जिसका पावर कम है उसको लिख दीजिए। और एग्जांपल से जैसे समझते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कई सारी चीजें दी, जैसे मान लीजिए यक्स बराबर दिया हुआ है, यक्स का पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है, जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तथा कैपिटल वाई बराबर दिया हुआ है, एक्स के पावर 3 दिया हुआ है, वाई के पावर 1 दिया हुआ है, जेड का पावर 4 दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि इसका LCM तथा HCF बताइए, क्या बताइए, LCM तथा HCF बताइए। तो देखिए भैया करना क्या है हमको, सबसे पहले एक्स वाला ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए अब देखिए हमको निकालना क्या है, LCM। तो LCM में मैंने बताया है कोई भी होता है जिसका पावर अधिक होता है, जिसका पावर अधिक होगा वही क्या होगा, हमारा LCM होगा। तो देखिए x के पावर 3 वाले और x के पावर 2 वाले में कौन अधिक है, x के पावर 3 अधिक है या x के पावर 2 अधिक है, चलिए बताइए। तो क्या होगा, x के पावर 3 अधिक होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए y से लिख लीजिए, y का पावर 1 अधिक होगा या y के पावर 2 अधिक होगा, तो आप कहोगे भैया y के पावर 2 अधिक होगा। अब आगे बात करें, z ऐसे लिख लीजिए, z का पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, क्या है फ्रेंड्स, ये स्क्वायर है, ये क्या है, 2 है, तो 2 अधिक है या 4, तो आप कहोगे 4। तो ये हमारा क्या हुआ, LCM हुआ। वही बात करें कि HCF के बारे में, किसके बारे में, मासा के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करिए, x को लिखिए, y को लिखिए, और जिसका पावर कम होगा उसी को नोट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर लिख लिए। अब x के पावर 3 अधिक हो, कम है या 2 कम है, HCM में क्या होता है, जिसका पावर कम रहता है उसी को हम लिख लेते हैं। तो x के पावर 2 कम है या x के पावर 3 है, कम है, तो आप क्या कहोगे, x के पावर 2 कम है। अब आगे बात करें y में, तो y के पावर स्क्वायर कम है या y के पावर 1, तो क्या कहोगे फ्रेंड्स, y के पावर 1। आगे बात करें z में ऐसे ही, तो z का स्क्वायर। यानी हम समझ गए कि हमको अगर LCM निकालना है तो हम सीधा आएंगे, उस पर बेस देखेंगे और तथा बेस के आधार पर जो नंबर क्या रहेगा अधिक, जो उसका पावर अधिक रहेगा उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे। लेकिन अगर वही HCM में क्या हो जाता है, चीजें उल्टा हो जाते हैं। इसमें जिसका पावर अधिक होगा, क्या होगा, पावर अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, जिसका अधिक होगा पावर, जिसका पावर अधिक होगा उसको क्या करेंगे हम, LCM में करेंगे, और जिसका पावर क्या होगा, पावर कम होगा। पावर तो आप लोग समझते होंगे ना, वो बुलडोजर वाला नहीं, पावर का मतलब यहाँ है घात, यहाँ क्या है, पावर का मतलब घात। और यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और हम बढ़ा दे रहे हैं, अब तो चीजें चेंज हो जाएंगी। देखिए यहां मान लीजिए क्या कर दिए, p के पावर भी 4 कर दिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, p के पावर 2 कर दिए, c के पावर मान लीजिए स्क्वायर कर दिए और यहां पर कुछ नहीं किए। तो अब आप कैसे निकालोगे, अब आप कैसे निकालोगे, निकाल कर दिखाइए मुझे। मैं 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, मुझे निकाल कर बताइए। ये s के पावर 3 है, s के पावर 1, z के पावर 5, p का स्क्वायर। इसको मैं आप लोगों को 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 मिनट का आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, आप निकाल कर मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए
चलिए बताइए। तो चलिए मैं निकाल कर बता दे रहा हूं, आपको अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर ना आया हो तो आप भी करके बताइए, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दोबारा समझा देंगे। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या कमेंट बॉक्स में या आप टेलीग्राम चैनल पर, दोनों पर आप क्या है कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं, इसका हम निकाल कर बताते हैं। देखिए एलसीएम में जो चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, उनको तो हम लिखते ही हैं साथ में, लेकिन जो चीजें नहीं कॉमन होती हैं, जो चीजें बच जाती हैं, उनको भी क्या करते हैं हम लिखते हैं। ये आप लोगों को फ्रेंड्स पता होना चाहिए, जो चीजें कॉमन होती हैं एलसीएम में लिखते हैं, तथा जो चीजें नहीं कॉमन होती हैं उनको भी लिखते हैं। लेकिन देखिए जो एचसीएफ होता है उसमें जो चीजें कॉमन होती हैं उन्हीं को लिखते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया हुआ था, एक्स को ऐसे लिख लोगे, एक्स का सबसे पावर क्या हो जाएगा, जिसका पावर अधिक होगा उसी को लिख लोगे। वाई को लिखे आप ऐसे, y को आपने ऐसे लिखा, y का पावर किस में अधिक है, 1 वाले में या 2 वाले में, तो 2 वाले में अधिक है। अब ऐसे बात करें z वाले में, z को इसे आप लिख लिए। अब z वाले में देखिए किसका पावर अधिक है, 2 या 4, तो 4। अब ऐसे p वाले को देखिए, p वाले को, p का पावर इसमें किसका अधिक है, देखिए 2 या 4 वाले का किसका अधिक है बताइए। आप कहोगे 4 वाले, भैया इसमें पूछ क्या रहे हो मुझसे, जब आता है मुझे सब कुछ। अब आगे देखिए इतना तो कॉमन था, ये सब चीजें तो कॉमन थी यहां तक पी तक, लेकिन सी क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नजर आ रहा है सी आपको, नहीं आ रहा है। तो हमने बताया है कि एलसीएम में जो चीजें कॉमन होती हैं उनको लिखते हैं, जो चीजें कॉमन नहीं होती हैं उनको भी लिखते हैं। तो जो चीजें कॉमन नहीं है उनको ऐसे डायरेक्ट आप क्या है नोट कर दीजिए, क्या करिए आप आसानी से चीजों को ऐसे नोट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं, एचसीएफ हमको निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सिंपली जिनका पावर क्या होता है कम होता है, एक्स का पावर 3 कम है या 2 कम है, तो आप कहोगे 2 वाला कम है। अब वाई का पावर देखिए किस में कम है, वाई का पावर 2 या 1 वाला लिख लीजिए। इसमें किसका पावर कम है बताइए, जेड का पावर किसका कम है, 2 वाला कम है। पी का किस में कम है, पी का पावर किसका कम है, 2 का। लेकिन इसमें देखिए जो चीजें कॉमन होती हैं वही लिखते हैं, फालतू का चीज नहीं लिखेंगे हम लोग, ये चीज नोट रखना। जो चीजें कॉमन होंगी उन्हीं को लिखेंगे, जो चीजें फालतू होंगी उनको मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहनों उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसको समझ गए होंगे कि एलसीएम एचसीएम आपको मैंने अब आज क्या है नंबर बेस सारी चीजें बता दिया है, मैंने आपको नंबर बेस सारी चीजें बता दिया है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी आपको कल टुमारो में आप लोगों को क्या है बहुपद यानी अलजेब्रिक वाला मिलेगा। जैसे मैं एक थोड़ा सा रिप्ले दे रहा हूं, जैसे x-1 है, x-2 है, तो इनका आपको क्या बताना रहेगा, मासा तथा लासा बताना रहेगा। तो फ्रेंड्स क्या है आप मैथ के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेते रहिए और 2022 में आप अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा ये चीजें आपके क्या है कंपटीशन से भी मैच करती हैं 100%। इन सब चीजों को मैं भी पढ़ता हूं, और अगर आप अभी से चीजों को पढ़ते रहेंगे तो आप आने वाले समय में कहां पहुंच जाएंगे उस चीज का उम्मीद आपको भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आसानी से मिल जाए। सेकंड ये बता देना चाहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाके क्या है आप क्या देख सकते हो वीडियो, नहीं तो कमेंट नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तथा आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्लास कैसे लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।